हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ, लेकिन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला चार्ली चैपलिन की बचपन की जिंदगी बहुत मुश्किलात से गुजरी। चार्ली चैपलिन का बाप चार्ल्स चैपलिन 1890 तक एक बहुत मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये एक कॉमिक सिंगर था, मगर इसको शराब पीने की आदत थी और अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद चार्ली चैपलिन का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सका। यहाँ तक कि जब चार्ली 1 साल का हुआ तो इसके बाप ने इन्हें खर्चा देना बंद कर दिया और यूं चार्ली की जिंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का हुआ तो इसके बाप की मौत शराब पीने की वजह से हो गई। चार्ली की माँ भी एक आर्टिस्ट थी। अब चार्ली और इसके भाई सिडनी का वाहिद सहारा इनकी माँ थी, लेकिन बहुत जल्द इनकी माँ भी फौत हो गई और चार्ली और इसका भाई सड़क पर आ गए। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने सरवाइव करने के लिए हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार बेचा, फिर एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम किया। इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया और इसने अपना और भाई का पेट भरने के लिए हर तरह के काम किए। लेकिन चार्ली के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था और इसने काम करने के साथ साथ थिएटर में भी काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे रोल्स करके 1910 में चार्ली चैपलिन को ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला। यहीं से इनके करियर को ऊपर जाने का मौका मिला। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इन इंग्लिश म्यूजिक हॉल ने चार्ली चैपलिन को अमेरिका में काफी मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1912 में चार्ली चैपलिन को एक फिल्म की ऑफर हो गई। पहली फिल्म में इसको एक हफ्ते के सिर्फ $150 मिलते थे, लेकिन इस मूवी की कामयाबी ने चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ा दी और एक के बाद एक मूवी की ऑफर ने चार्ली चैपलिन को कॉमेडी साइलेंट मूवी का बादशाह बना दिया। द वुमेन ऑफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट और इस किस्म की कई मास्टरपीस मूवीज चार्ली चैपलिन के क्रेडिट पे हैं। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें भी लिखी और ये एक म्यूजिशियन भी था और कई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेता था। चार्ली ने 4 शादियां की और इसके 8 बच्चे थे और इसकी आखिरी बीवी का नाम ओना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की स्विट्जरलैंड में इसके घर में मौत हो गई थी। इसकी उम्र 88 साल थी। 2 दिन बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा करके इसको स्विट्जरलैंड में इसके घर के पास दफना दिया गया। मगर किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है, जो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। चार्ली की मौत के 2 महीने बाद स्विट्जरलैंड की पुलिस की तरफ से चार्ली की बीवी ओना चैपलिन को एक फोन आया और पुलिस ने उसको ऐसी बात बताई कि ओना चैपलिन के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि चार्ली चैपलिन की लाश उसकी कब्र से गायब थी। किसी ने चार्ली चैपलिन की कब्र को खोद के चार्ली की लाश चोरी कर ली थी। पूरी दुनिया ये खबर सुन के हैरान रह गई थी कि दुनिया के मशहूर तरीन आदमियों में से एक चार्ली चैपलिन की लाश गायब कर ली गई थी। लाश चोरी करने के कुछ दिनों के बाद ओना चैपलिन यानी चार्ली की बीवी को अगवाकारों की कॉल आई और उन्होंने बताया कि चार्ली की लाश उनके पास है और उन्होंने कहा कि चार्ली की लाश हम तब लौटाएंगे जब आप $6 लाख देंगे। मतलब उन्होंने $6 लाख की डिमांड की। ये आज भी बहुत बड़ी रकम है और उस टाइम तो एक बहुत भारी रकम थी। ये एक हैरत अंगेज बात थी कि एक लाश को अगवा करके उसका तैवान मांगा जा रहा है। चार्ली की बीवी ओना ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगवाकारों ने उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। उस दौर में फोन तो ना होने के बराबर थे, तो फोन कॉल सिर्फ फोन बूथ से किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के इलाकों के तकरीबन 200 फोन बूथ्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया था। इन 200 फोन बूथ्स के आसपास सादा लिबास में हर वक्त पुलिस मौजूद रहती थी। ये मेहनत काम आई और पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ लिया जिन पर उनका शक था। इन लोगों का नाम रोमन वार्डास और गैंगस्टर गनाफ था। इन दोनों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था और ये दोनों मैकेनिक थे। उन्होंने स्विट्जरलैंड में पनाह ली हुई थी और इस जुर्म का मास्टरमाइंड रोमन वार्डास था। इन्होंने चार्ली चैपलिन की लाश को चोरी करके चार्ली चैपलिन के घर से 1 मील दूर खेत में दफना दिया था।
पुलिस ने इन दोनों की मौजूदगी में चार्ली की लाश को खेतों से निकाला और इसको वापस चार्ली चैपलिन की कब्र में दफना दिया गया। इस बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का किया गया था ताकि इसकी लाश को दोबारा चोरी ना किया जा सके। इन दोनों मुजरिमों को 4 साल की कैद सुनाई गई। इन्होंने ये जुर्म एक इटालियन अखबार में शाया होने वाली एक कहानी को पढ़कर किया था। इन्होंने पकड़े जाने के बाद चार्ली चैपलिन की फैमिली से भी माफ़ी मांगी और चार्ली चैपलिन की बीवी ओना चैपलिन ने इनको माफ़ भी कर दिया। लेकिन ये हैरत अंगेज़ वाक़या पूरी दुनिया को हैरान ज़रूर कर गया। आज भी चार्ली की कब्र स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह की रियल स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।